क्या डिफरेंस होता है टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में? सभी स्टूडेंट जेई या नीट क्लियर करना चाहते हैं बट कॉन्स्टेंटली लैक ऑफ मोटिवेशन फील करते हैं। तुम सभी कॉन्सेप्ट को मास्टर करना चाहते हो बट समझ में ही नहीं आता कि कैसे करें। हमेशा लगता है जैसे कि इंटेलिजेंस की कमी है, मैं टॉपर नहीं हूं। लेट मी टेल यू, ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है बट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस है। लेट्स डिस्कस 6 एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग जो तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। फर्स्ट, प्रोक्रास्टिनेशन। व्हाई डू आई ऑलवेज फील लेजी? अ क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है। प्रोक्रास्टिनेशन को स्टार्ट में ही हैंडल करना जरूरी है क्योंकि तुम इस वीडियो में कुछ नया सीखने वाले हो बट चांसेस हैं कि तुम उसको अप्लाई नहीं करोगे ड्यू टू प्रोक्रास्टिनेशन। हमें समझना होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन हमारे माइंड की नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि हमारा ब्रेन एनर्जी सेव करने के लिए बायोलॉजिकली ट्रेन्ड है। इसीलिए जब तुम कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारे ब्रेन पर स्ट्रेस पड़ता है। तुम्हारे ब्रेन का एग्जैक्टली वही पार्ट एक्टिवेट होता है जो एक्चुअली पेन जनरेट करता है। इसीलिए जैसे ही तुम पढ़ने की सोचते हो तुम्हें एंजाइटी फील होने लगती है बिकॉज कोई भी अपने आप को डेलिबरेटली पेन नहीं देना चाहेगा ना। क्वेश्चन इज व्हाट इज द सॉल्यूशन? जस्ट स्टार्ट डूइंग। बहुत सिंपलिस्टिक हो गया ना, बट प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करना इतना ही सिंपल है। लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल ट्रिक। It's called 3-second rule. It's a modified version of Mel Robbins 5-second rule. जब भी तुम पढ़ने का सोचो अपने दिमाग में काउंटिंग स्टार्ट कर दो 3, 2, 1 और पढ़ने बैठ जाओ। Be brave for 3 seconds. पेन को सहो बट इससे पहले कि माइंड चेंज हो जाए पढ़ना स्टार्ट कर दो। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम पढ़ना स्टार्ट कर दे होते हो तो एंजाइटी स्ट्रेस कम हो जाती है और कुछ टाइम बाद तुम आसानी से पढ़ सकते हो। तुम प्रोक्रास्टिनेशन जोन से लर्निंग जोन में आ जाते हो। कीप प्रैक्टिसिंग दिस एंड विद टाइम ये थ्रेशोल्ड क्रॉस करना आसान हो जाएगा। बिलीव मी, टॉपर में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी नहीं होती, वो विद टाइम इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना सीख जाते हैं। बट काफी स्टूडेंट वेट करते हैं कि जब पढ़ने का मन करेगा तब पढ़ेंगे, बट इट्स एक्चुअली रिवर्स। जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पढ़ने का मन करेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इफ यू गेट स्टक इन सम क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारी अटेंशन शिफ्ट होने लगेगी। फ्रस्ट्रेशन या डिफिकल्ट सिचुएशन इस लर्निंग मोमेंटम को ब्रेक कर देती है बिकॉज माइंड को जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है वो मिला नहीं। बट जब भी ऐसा हो तो फिर से 3-second रूल अप्लाई करो और अपने अटेंशन को फिर से पढ़ाई पर लेकर आओ। एज अ थंब रूल, जो भी चीजें हैं जिन्हें तुम्हें करने में मजे आते हैं लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वीडियो गेम्स, ये सभी डिजाइन किए जाते हैं तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर देने के लिए। बट स्टडिंग फॉर एग्जाम, पुशिंग योरसेल्फ गिव्स यू लॉन्ग टर्म प्लेजर। या सो हैंडलिंग प्रोक्रास्टिनेशन इज एज इजी एज 3, 2, 1। नाउ कम्स द सेकंड एस्पेक्ट, हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू हैव स्टडीड। दिस इज अ ब्रॉड टॉपिक जिसके लिए मुझे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो में मैं कुछ मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूं जो यूट्यूब पे भरे हुए हैं। यू कैनॉट क्रैम ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन। योर ब्रेन इज नॉट अ मशीन, इट्स लाइक एनी अदर मसल, मोर और लेस। सो जो भी तुम्हें दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने का ज्ञान देते हैं वो स्टूपिड है। उनने खुद भी कभी 10-12 घंटे रेगुलरली पढ़ाई नहीं की। डोंट कंफ्यूज नंबर ऑफ आवर्स विद लर्निंग। सो टेक ब्रेक्स। अपने दिन के स्केड्यूल में स्टडी सेशन के बाद ब्रेक्स भी इंक्लूड करो जिससे तुम्हारे माइंड को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए टाइम मिले। माइंड रिमेंबर्स थ्रू रिपीटिशन एंड परसीव्ड इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसीलिए समझो फॉरगेटिंग इज पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तुम कुछ पढ़ोगे और कुछ टाइम के बाद पार्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन तुम भूल जाओगे। इसीलिए कंटिन्यूअस रिपीटिशन प्लान इंपॉर्टेंट है। डेली लर्निंग टाइम का एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टाइम रिपीटिशन के लिए ही असाइन होना चाहिए। कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो।
जब तुम किसी इंफॉर्मेशन पे कंसंट्रेट करते हो तो माइंड को समझ आता है कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इसको अच्छी तरह स्टोर करने की कोशिश करनी है। बट बहुत लंबे टाइम के लिए कंटिन्यूसली कंसंट्रेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ब्रेक इंपॉर्टेंट है। अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिमेंबरिंग इज स्लीप। लास्ट फ्यू डेकेड की रिसर्च से हमें पता चला है कि व्हेन वी स्लीप हमारा माइंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर देता है और जो अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट कर देता है, ताकि नेक्स्ट डे की लर्निंग के लिए माइंड प्रिपेयर रहे। इसीलिए डेली 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। अदर ग्रेट ऑप्शंस फॉर मेंटल रेस्ट इज एक्सरसाइज एंड सोशलाइजिंग। Whenever you feel कि फोकस नहीं हो पा रहा है, गो आउट, हैव अ वॉक, कम बैक और तुम्हें दिखेगा कि अब तुम फोकस कर पा रहे हो। फ्रेंड्स बनाओ, स्पेशली फ्रेंड्स जो कॉमन गोल शेयर करते हैं। मैं जब कोटा में प्रिपेयर कर रहा था तब जो मेरे फ्रेंड बने उन्होंने मुझे बहुत इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प की और वो अभी तक मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। तो जो भी यूट्यूब गुरु हैं जो तुम्हें बोलेंगे कि फ्रेंड से टाइम वेस्ट होता है, वो क्लियरली स्टूपिड है। अपने आप को सेक्लूट कर लेने से लर्निंग इफेक्टिवनेस नहीं बढ़ती, सिर्फ डिप्रेशन बढ़ता है। थर्ड, लर्निंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि तुम्हें टीचर की हेल्प लगेगी कॉन्सेप्ट समझने में, फ्रेंड से डाउट पूछने पड़ेंगे, बट इस सब के बाद भी कुछ भी सीखने के लिए तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। वी लर्न बाय डूइंग आवरसेल्फ। लर्निंग बहुत पर्सनल प्रोसेस है, इसलिए सेम टीचर से पढ़ने के बाद भी डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट रिजल्ट लेके आते हैं, क्योंकि टीचर तुम्हें कॉन्सेप्ट का आइडिया दे सकता है, बट ट्रू अंडरस्टैंडिंग सिर्फ खुद से समझने पर ही आती है। इसीलिए वन शॉट रिवीजन वीडियो देख लेने से इफेक्टिव रिवीजन नहीं होता। विदाउट डिस्ट्रैक्शन खुद से पेन चलाकर रिवीजन करना ही इफेक्टिव रिवीजन है। अगर दूसरे को करते देखने से हम खुद सीख जाते तो अब तक हम सभी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन होते, क्योंकि सालों से हम कोहली को बैटिंग करते हुए देख रहे हैं। बट तुम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सिर्फ एक ही तरीके से बन सकते हो, वो है कि तुम जब खुद में फील्ड में जाके 150 किलोमीटर आवर की बॉल को फेस करो। टीचर्स को सॉल्व करते देखने से लर्निंग नहीं होती, खुद के करने से होती है। फोर्थ, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगेंगे, बट विद टाइम विद रिपीटिशन सिंपल हो जाएंगे। हमें लगता है कि टॉपर कोई स्पेशल इंसान है जिसको सब कुछ एक ही बार में समझ में आ जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट ही होता है, बट विद टाइम विद रिपीटिशन उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है और तुम्हें धीमे धीमे वो सिंपल लगने लगता है। इट्स लाइक लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। जब तुमने फर्स्ट टाइम सीखा होगा, और मैं बात कर रहा हूँ जब सपोर्ट व्हील नहीं होते थे, तो फर्स्ट टाइम तुम हैंडल पे ध्यान दो या पैडल पे ध्यान दो या बैलेंस पे ध्यान दो, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता था। बट अब तुम्हें साइकिल चलाते समय कुछ सोचना भी नहीं पड़ता होगा। दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग यू वांट टू लर्न। इसीलिए मेरे 12 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने ऑब्जर्व किया है कि सबसे ज्यादा प्रोग्रेस लास्ट के 6 मंथ में होती है, इस टाइम पर होती है। जो लोग इस फेज को अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं उनका रिजल्ट अच्छा आता है, और जो लोग इस फेज से पहले ही गिव अप कर देते हैं उनका रिजल्ट नहीं आता है। परसिवरेंस इज द सीक्रेट की टू द सक्सेस। फिर ये सब समझने के बाद भी तुम्हें टाइम डिवोट करना पड़ेगा। There are effective ways of study, but there are no shortcuts. तुम्हें कुछ भी याद रखना है तो उसको रिपीट करो, रिकॉल करो, अपने माइंड को अच्छी तरह समझा दो कि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इसको याद रखना है। मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक से ही पता चलता है कि हमें कितना आता है, क्या गलत आता है, क्या हमें दोबारा पढ़ना है, क्या हमें सही तरीके से पढ़ना है। अगर तुम मिस्टेक नहीं करोगे तो प्रोग्रेस नहीं हो सकती। परफेक्शन इज द किलर ऑफ एफिशिएंसी। इवन द ग्रेटेस्ट टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर won only 55% ऑफ द पॉइंट्स। तुम अगर वेट करोगे कि जब मैं अच्छी तरह से सीख जाऊंगा तब मैं करूंगा, तो टाइम कभी नहीं आएगा। जितना आता है उतना करो, गलतियां करो, उन गलतियों से सीखो,
इसी तरीके से प्रोग्रेस होती है। मिस्टेक्स आर असेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। टेस्ट दो, मार्क्स के लिए नहीं, ये पता करने के लिए कि तुम्हें कितना आता है, क्या आता है। बहुत से स्टूडेंट प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देते और उनका रीजन होता है कि हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। बिलीव मी, तुम्हारी प्रिपरेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। प्रॉब्लम प्रिपरेशन नहीं है, प्रॉब्लम है कि तुम्हें कम मार्क्स से डर लगता है। बट कम मार्क के फेस से बढ़ोगे नहीं तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। किसी भी टॉपर से बात करो, वो भी तुम्हें यही बताएगा कि कभी ना कभी उसके मार्क्स भी कम आए हैं। इस फियर ऑफ फेलियर एंड मिस्टेक को ओवरकम करके ही तुम पढ़ाई कर पाओगे। 6th, फाइनली फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट रिजल्ट। अगर तुम हर समय फाइनल रिजल्ट की सोचते रहोगे तो चीजें इतनी ओवरवेलमिंग लगेंगी कि कुछ भी नहीं कर पाओगे। फोकस ऑन प्रोसेस। ये सोचो कि आज का काम कैसे कंप्लीट करना है। ये मत सोचो कि टेस्ट में मार्क्स कितने आएंगे, ये सोचो कि टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे बेस्ट की जा सकती है। ये मत सोचो कि फाइनल कॉलेज कौन सा मिलेगा, ये सोचो कि कैसे तुम लास्ट टाइम तक अपना बेस्ट एफर्ट देते रहोगे। स्टूडेंट डेली क्वेश्चन का टारगेट बनाते हैं बट फोकस ऑन नंबर ऑफ आवर्स। प्रोसेस तुम्हारे कंट्रोल में होती है, रिजल्ट हमेशा कंट्रोल में नहीं होता है। तुम दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ये क्वेश्चन की डिफिकल्टी, कॉन्सेप्ट कितनी अच्छी तरह आता है, इस सब पर डिपेंड करता है। बट अगर तुम फोकस करोगे कि मुझे 6 आवर क्वेश्चन सॉल्विंग में डिवोट करने हैं तो ये गोल तुम डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। तुम फोकस करोगे कि टेस्ट में मुझे 60% मार्क्स लेके आने हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि टेस्ट का लेवल क्या है, तुम्हारी टेस्ट प्रिपरेशन क्या है, तुम टेस्ट टाइम को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए, तुम टेस्ट प्रेशर को हैंडल कर पाए या नहीं। बट अगर तुम फोकस करोगे कि मुझे अपनी प्रिपरेशन अच्छी करके जानी है, रिजल्ट जो आएगा वो आएगा। अगर तुम प्रोसेस को ठीक से करोगे तो रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बट अगर तुम रिजल्ट के लिए ऑब्सेस्ड रहोगे और प्रोसेस पे फोकस नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। If you like this video, subscribe and press the bell icon. This channel is a mission to help every student crack JEE. इसीलिए मैं इस चैनल पे अपने 12 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस को लेके आ रहा हूँ ताकि एवरेज स्टूडेंट भी JEE नीट क्रैक कर सके। मिलते हैं।